हरे कृष्णा। आज टॉपिक है कोई आपका इंतजार कर रहा है। कौन कर रहा है इंतजार, किस लिए कर रहा है इंतजार, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये हैं 2 ओरेकल। इसमें से ये है विशक्राफ्ट ओरेकल और ये है टाइम कनेक्टेड ओरेकल। ठीक है, टाइम से कनेक्टेड जो भी बातें हैं वो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। जहाँ पे भी राशियाँ एप्लीकेबल होती हैं हम कोशिश करते हैं आपको बताने की। ठीक है, एंड मैनिफेस्टेशन करना, ध्यान करना कंटिन्यू रखिए, डेफिनेटली आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। साथ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि प्रेस करते रहिए। ठीक है, टैरो इज़ अ टूल फॉर गाइडेंस, ध्यान में रखिए। जितने भी कार्ड्स रेजोनेट होते हैं उतने ले लीजिए। चलो, हमने चुने हैं 7 कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग आता है। सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, दूसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है एस ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तीसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, जजमेंट। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स और ये बाकी के 2 कार्ड्स हैं 2 ऑफ व्हील्स एंड फाइनली है 8 ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो इस रीडिंग में हमें पेंटाकल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 3 कार्ड्स तो पेंटाकल्स के हैं, फिर यहाँ पे वॉन्ड्स। ओके, जो कार्ड या फिर जो राशियाँ बेसिकली यहाँ पे नहीं दिख रही वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आई थिंक अगर कोई पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है तो उसके पीछे की जो वजह हमें यहाँ पे इस रीडिंग में देखने को मिल रही है वो है टेम्परेंस। ठीक है, यानी कि आप दोनों के बीच का जो मेल मिलाप है ये पर्सन बढ़ाना चाहता है, मेल जोल बढ़ाना चाहता है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, ये वापस से दोबारा से आपसे कनेक्ट करना चाहता है। आई थिंक ये आपके साथ बिताए हुए पल को काफ़ी याद कर रहा है एंड काफ़ी मिस कर रहा है उस बातों को कि भी कैसे आप मिलते थे या फिर जब आप बातें करते थे, चाहे वो फ़ोन पर ही सही, इनके लिए वो कितना इम्पॉर्टेंट था। कई दफ़ा हम ऐसे करते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए सुकून देती हैं हम उनको तब इम्पोर्टेंट या तवज्जो नहीं देते जब एक्चुअली वो हमारी ज़िंदगी में हो रही होती है। अगर एग्जाम्पल ही देना चाहे तो मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आप तो उसको सपोर्ट कर रहे हो लेकिन वो पर्सन आपकी बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। अब कुछ दिनों बाद ही आप कहें, अगर आपने उनसे बात करना बंद कर दिया और अब ये अकेला पड़ चुका है तब वो डेफिनेटली आपको याद करेगा। वही स्थिति इस पर्सन की हो रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहा है कि नहीं, मुझे आपसे ही कनेक्ट करना है बिकॉज आपके ज़रिए जो इसके दिल को ठंडक पहुंचती थी या फिर जो इसको चैन मिलता था वो कहीं और से नहीं मिलता, और वही बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। साथ में है यहाँ पे एस ऑफ व्हील्स, तो हाँ, दोबारा से आपका जो विश्वास है वो अर्जित करना चाहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये आपको जानते हैं, आप भी इसको जानते हो और अब ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर दोबारा से भरोसा दिखाएं ताकि चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, साथ में आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखो, इस पर्सन ने अब तक पेशेंटली वेट किया है और अभी भी आगे भी ये पर्सन वेट करने के लिए रेडी है, उसमें कोई भी दो राय नहीं आएगी। इस पर्सन के हिसाब से भाई देखो, समय जितना लगना है उतना तो लगेगा ही, चाहे फिर ये आपके थ्रू लगे या फिर अगर यूनिवर्स चाहती है कि और थोड़ा स्ट्रगल है ताकि आप और थोड़ा समझे जीवन के बारे में, तो हाँ, उसके लिए भी ये व्यक्ति रेडी है। बट कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की कोशिश तो वो करना ज़रूर चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। आई थिंक अगर कुछ मोमेंट्स ऐसे आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं या फिर आ चुके थे जब आमने सामने आप थे और फिर जजमेंट हो गई, क्या सच में पर्सन ने आपको चीट किया है या फिर क्या सच में आपका भरोसा जीत पाता है, क्या सच में आपके लिए सही है नहीं सही है, तो ये बातें यहाँ पे काफ़ी मैटर करती हैं। ठीक है, तो इस नज़रिए से हम देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपको बताना चाहता है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सही भी थी और नहीं भी थी। ठीक है, कुछ बातों के लिहाज से हम कह सकते हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो सच में बहुत अच्छी थी एंड इन्होंने हमेशा आपका रिस्पेक्ट किया। बट कुछ पल के लिए सही हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं इन्होंने तवज्जो नहीं दिया और फिर
कुछ ऐसी बातें हो गई जिनका अब इनको पछतावा हो रहा है। 7 ऑफ वांड्स, ये अभी उसी पछतावा में जी रहे हैं। मान लो जैसे किस्मत का फेरा हो कि उसी में अटके हुए हैं, अब ना ही आगे बढ़ सकते हैं, ना ही ज़िंदगी में मूव ऑन हो सकते हैं, ना ही जहाँ पे हैं वहाँ पे खुशी से रह रहे हैं। तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, ना घर के ना घाट के, इसलिए ये पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है कि आप इन्हें बताएं कि अगर आप दोनों दोबारा से जुड़ सकते हैं तो इनके लिए वो बहुत ही काबिल तारीफ होगा। बिकॉज एक मौका अगर आप इनको देते हो तो इनके ज़िंदगी में तो सब कुछ बढ़िया ही हो जाएगा। इसलिए तो ये आपके ऊपर ही गश्त लगा के रखे हैं कि आप इनको एक मौका दें, इनके ज़िंदगी में लौट आए और चीज़ें दोबारा से सही हो जाएं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सतर्क हैं, आप क्या करते हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में जगह है भी या नहीं। एंड एट द एंड हमें कार्ड मिला है 8 ऑफ व्हील्स। देखो ये पर्सन जो है वो बहुत ही कैजुअली आपसे जुड़ना चाहेगा, बिना आपको ये बताएं कि आप उनके लिए कितना मैटर करते हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, आप जान जाओगे कि ये पर्सन आपके लिए कितना उतावला है। बिकॉज इनको नहीं पता कि आपका रिस्पॉन्स या फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, और ये किसी भी तरीके से अपने खुद को ये नहीं महसूस कराने देना चाहते कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश की और एंड में उन्होंने ना कहा। सो थोड़ी कोशिश कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी जो कोशिश है वो आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे टाइम से कनेक्टेड ओरेकल। पहला ही कार्ड मिला है जो कि है समर टाइम। तो समर टाइम यानी कि भाई जो आने वाला समर है उसमें शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। आई थिंक इनके हिसाब से समय जो है वो एग्जैक्टली अभी यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। हालांकि वो शायद समर को काउंट कर रहे हैं, यानी कि भी गर्मी का सीज़न ये काउंट कर रहे हैं कि भी शायद तब जाके आपका जो रिश्ता है वो सही सलामत हो जाए। तब तक इनको कोशिशें करनी पड़ेंगी, बट एग्जैक्टली ये कब होगा, कौन से दिन होगा, ये वो नहीं बता सकते। नेक्स्ट है इन द नियरेस्ट फ्यूचर। तो हाँ, ये बिल्कुल इससे मैच करता है कि जो आने वाला कल है उसी में ये चीज़ें होने वाली हैं। यही वो बात मान के चल रहे हैं जो इनको भरोसा दिलाते हैं कि हाँ भाई मुझे तो कोशिश करनी चाहिए। एंड वो कोशिश कब करेंगे? 10 मंथ, इस महीने में वो कोशिश करने की शुरुआत करते हैं कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे फील कर रहा हूं, ताकि आप इसके ऊपर सोचें, थोड़ा सा विचार करें और चीज़ें जो है दोनों की फेवर में आ जाए। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम वेटिंग। तो अब तक अगर उन्होंने सिर्फ वेट करने के लिए टाइम बिताया था तो अब ऐसा नहीं करना चाहते। फाइनली देखते हैं विश क्राफ्ट से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। देखो पहला ही कार्ड आ गया है आई फोकस माई एनर्जी। तो ये खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब कि हाँ आपके कारण अब इस पर्सन को खुशियाँ मिल रही हैं, जो इसके लिए काफ़ी बढ़िया बात है। सेकंड कार्ड है मैजिक हैपन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। इनके हिसाब से भाई कभी भी इनको खुशियाँ मिल सकती है, और अगर आप खुशियों की चाबी है तो डेफिनेटली वो आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। एक थर्ड कार्ड देखते हैं जो कि है फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। अगर अभी मुलाकात की बातें शुरू हो गई तो धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी और जो इनको चाहिए वो बिल्कुल इनको मिल जाएगा। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।